Dear students, let us begin with class 10th now. As you all know, we have already lost much time. हम लोग का बहुत समय खो चुका है, बहुत समय हम लोग गंवा चुके हैं. बट फिर भी it is not that late. अभी भी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं गुजरा. But yes, now अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना काम शुरू करें. एंड हमारे पास जो ऑप्शन है उसी का यूज़ करते हैं. डिजिटल मीडिया ऐसे भी बहुत काम का चीज़ है. अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं एंड वी कैन नॉट डू मच बेटर देन दैट. इससे अच्छा हम कुछ कर भी नहीं सकते. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, और यू मे से द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इन फिजिक्स. ओके, तो in physics you will be beginning with the chapter current electricity, in which we will be dealing with these topics. First of all, we will be beginning with charge, then definition of charge, then we will be dealing with types of charge, the process of charging, then the properties of charge. There are 4-5 properties. We will also be doing 1-2 numericals. Numericals भी हम लोग इस पे कर लेंगे. Then we will move on to electric field and then electric potential and so on. Let us see कितना हम लोग कर पाते हैं. But I will try कि आज कम से कम इन 4-5 टॉपिक्स को मैं खत्म कर लूँ. Okay. So begin with charge. Charge is physical property. Charge is physical property of matter by which an object experiences force when it is placed near any other charged object. है ना? तो it is the physical property of matter by which an object experiences force when it is placed near any other charged object. इसका मतलब क्या? Charge is a physical property. ये किसी बॉडी का physical property है. It is a physical property by which an object experiences a force when it is placed near any other object. तो मतलब ये कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट सेकेंड. इफ यू से कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ही, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये किसी और चार्ज बॉडी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव रहा तो भी ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, अगर ये नेगेटिव रहा तो भी ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है? तो अच्छा कैसे? अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव तो है ही, अगर ये नेगेटिव रहा तो अट्रैक्ट करेगा. अभी 9th में आप पढ़ चुके कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट और मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स लगना नहीं तब तक ये मूव करेगा नहीं. तो अगर ये रिपेल कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा. अगर ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कि जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, रिपेल करेगा, दूर जाएगा तो फोर्स लग रहा है तभी मूव कर रहा है. ठीक है? अच्छा, अगर ये नेगेटिव रहा तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर अभी अट्रैक्ट भी किया फिर भी हम लोग ये बात तो कह सकते हैं ना कि अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग. और अगर फोर्स एक्टिंग मीन्स की ठीक है ये चार्ज है. ठीक है? और ये चार्ज हुआ इस वजह से फोर्स लग रहा है. नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ज. टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं ना पहले, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. ये ज्यादा इजी भी है और ज्यादा बेसिक है, तो पहले इसे ही देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. ओके, सबसे पहले चार्ज के बारे में हमें पता चला था जब साइंटिस्ट ने नोटिस किए कि व्हेन glass rod is rubbed with silk
जब ग्लास रॉड को सेल के साथ रब किया गया तो इट वाज फाउंड कि ये ग्लास रॉड ना इट वुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है। मींस कि ये दोनों चार्ज हुआ होगा और चार्ज हुआ तो इससे एक और बात पता चला कि चार्ज हुआ तो ठीक है, बट कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो बाय कन्वेंशन इट माइंड इट दिस इज बाय कन्वेंशन, हम ऐसा बस मानते हैं, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये बाय कन्वेंशन है। तो बेहतर होगा फिक्स बोलने की वजह यह है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा। बेटर बस इतना कि दिस इज बाय कन्वेंशन कि ग्लास रॉड इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज एंड सेल इज ट्रीटेड एज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ग्लास रॉड को हमने पॉजिटिव माना, सेल को हमने नेगेटिव माना। नेक्स्ट इज दैट कि अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव तो मान लिया, ये चार्ज आखिर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया। पहले तो वो ग्लास ठीक था भाई, कोई दिक्कत नहीं, सेल भी नॉर्मल था, आप बोलते नहीं हम उसको रब किए और रब करने के बाद एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, कुछ तो हुआ ही होगा। तो क्या हुआ देखते हैं। देखो जब हम लोग बहुत ही माइन्यूट इवैल्यूएशन करते हैं तो माइंडेड दिस इज ऑन ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए जिसको हम लोग या भी ग्लास बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेट इट बी। ये ऑब्जेक्ट ए है एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। जब हम इसको आपस में रब करते हैं तो मान लो दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, जब हमने इसे आपस में रब किया, रब करने से क्या हुआ होगा कि अच्छा मैटर है, ये भी मैटर ये भी मैटर, बोथ विल बी मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स फर्दर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, 9th में आप पढ़े हो लास्ट चैप्टर में। तो जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद कर ही लिए तो एक बात और याद करो, proton and neutron was situated inside the nucleus while electron was revolving around it, है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूम रहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड थे। तो जरा सोचो अगर ये रब हो रहा है तो देयर आर चांसेस कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पे आ जाए या उसका उल्टा भी हो सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ जाए, है ना, बोथ आर पॉसिबल। तो जैसे ही हम इसका बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन ग्रीन का इलेक्ट्रॉन चला गया ब्लू पे, तो पहले थोड़ा सा एक चीज और बेसिक्स में ही देख लें। फॉर एनी एटम, ये हमें पता 9th से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और चूंकि ये दोनों नंबर इक्वल होता है सो एटम इज न्यूट्रल। सही से बात है, बिल्कुल सही है, अगर दोनों बराबर होगा जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव तो एटम इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे तो वैसे भी कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी देखो आपने इसे रब किया, मैं ऐसा कर रहा हूं कि ग्रीन का इलेक्ट्रॉन चला गया ब्लू पे, तो जब ग्रीन का इलेक्ट्रॉन ब्लू पे गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन था, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे आ गया, लेट इट बी कि एक ही गया। अब जरा बताओ इसमें कितना बचा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भी था 10 प्रोटॉन भी था, नेट क्या था ये 0, 10 प्लस और माइनस 10, जितना प्रोटॉन था उतना ही न्यूट्रॉन था, तो 10 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज, नेट वाज न्यूट्रल। बट नाउ आफ्टर रबिंग क्या हुआ, इसमें बचा कितना 10 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव, तो नेट क्या हो गया बाबू +1, नेट क्या +1, तो वी कैन से कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज था। अच्छा अभी इस पे देखो तो 11 इलेक्ट्रॉन था 11 प्रोटॉन था, 11 पॉजिटिव एंड 11 नेगेटिव, नेट इज वाज 0, बट नाउ आफ्टर रबिंग there are 12 electrons and 11 protons, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन बहुत अंदर है, वो बाहर नहीं शिफ्ट कर सकता, बट इलेक्ट्रॉन कर सकता क्योंकि वो बाहर ऑर्बिट में घूम रहा है।
तो ये था 10, ये था 11, ये 10 से 9 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 10 सॉरी ये 11 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 12 नेगेटिव एंड 11 पॉजिटिव, तो नेट इज 1 नेगेटिव। एक बार देख लेते हैं ब्लू के इनिशियली 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, यही था ना। फाइनली 12 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सेम ही रहा, है ना। तो अभी जरा देखो तो इस वाले केस को फाइनली क्या हुआ, नेगेटिव अधिक है पॉजिटिव कम है, तो नेट चार्जेस नेगेटिव और कितना -1, है ना। बाय कन्वेंशन हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 लेते हैं, ऐसा हम लोग 9 पे पढ़ चुके। तो ब्लू पे नेट चार्ज कितना हो गया -1 एंड कॉन्ट्राडिक्टली अगर हम ग्रीन का बात करते हैं, इनिशियली इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स था एंड 10 प्रोटॉन्स था, ठीक है। फाइनली देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर ना यहाँ चेंज हुआ ना यहाँ चेंज हुआ, प्रोटॉन्स अंदर होता है चेंज नहीं होगा। तो फाइनली में अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, इट इज नेट चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन जितना था उतना ही, तो नेट क्या हो गया पॉजिटिव, तो चार्ज को भी कितना +1 इफ अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्जिंग होता है। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान दो जरा, अगर हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से चार्ज होता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें पहले 10 इलेक्ट्रॉन था 10 प्रोटॉन था, ठीक है। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। नहीं लगता कि अगर किसी चीज को आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो, अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तो इसका मास डिक्रीज करेगा? नहीं, पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, अभी 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो मास तो घट गया ना, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं उसका मास रिड्यूस होता है, ठीक है। अभी इधर देखो, जैसे ही हम किसी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं तो मास देखो, पहले था 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, अभी फाइनली क्या है 12 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहां पे क्या हुआ, मास इंक्रीज हुआ, है ना। तो मास इंक्रीजेस इन नेगेटिव चार्ज, अगर आप किसी चीज को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो उसका मास बढ़ता है, अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो उसका मास घटता है। अच्छा एक और बात देखो, तो अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं मुझे इसे नेगेटिवली चार्ज करना है, या नेगेटिवली चलो पॉजिटिव चार्ज करना है, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डालने सॉरी 2 प्रोटॉन डालने के चार्ज हो जाएगा। अगर जब भी आपसे कभी कुछ ऐसा बात कहा जाए तो यू विल से नो, व्हाई? क्योंकि हम लोग प्रोटॉन नहीं डाल सकते। किसी चीज को अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर चार्ज करते हैं, ठीक है। कभी भी प्रोटॉन डालकर चार्ज नहीं कर सकते, प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो 2 बात यहां पे, फर्स्ट चार्जिंग कैसे हुआ ये तो समझना है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग 2 बात सामने आया, पॉजिटिवली चार्ज करने पे मास घटता है, नेगेटिवली चार्ज करने पे मास बढ़ता है। और माइंड इट बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब अगर तुमसे कोई एमसीक्यू में जबरदस्ती पूछना नहीं बताओ मास पे क्या डिफरेंस होगा तब बोलेंगे, यूं ही नहीं, कैसा नहीं 1 किलो का था 1 इलेक्ट्रॉन निकाले आधा किलो हो गया, नो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिजिकली या यूं बोलो प्रैक्टिकली। बट अगर तुमसे पूछे कि मास पे क्या फर्क पड़ेगा तो वो तुमसे यही पूछना चाहता तब बोले, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये, और दूसरा बात, चार्जिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी प्रोटॉन के ट्रांसफर से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं पॉजिटिवली चार्ज करना प्रोटॉन डाल दिया, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं इसको, या बेहतर आप ऐसे ही लिखो ना, लिखें इन
positively charging a body, in positively charging a body, mass reduces while in negatively charging the mass of an object increases. ठीक है, पॉजिटिवली चार्जिंग में मास डिक्रीजेस, नेगेटिवली चार्जिंग मास इंक्रीजेस. नेक्स्ट पॉइंट, in process of charging it is only the electron which gets transferred. In process of charging it is only the electron which gets ट्रांसफर्ड. चार्जिंग के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. माइंडेड, या लिख लो, इसको भी कॉमा देकर लिख लो. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. माइंडेड, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आराम से लिखूं, बट इफ यू फील लाइक कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, प्लेबैक स्पीड को कम कर लो और जब भी मैं लिखवाऊं तो उसको स्लो करके आप लिख लो. ठीक है, और वापस से जैसे ही लिखवाना खत्म हो फिर जब समझाने आऊं तो गेट बैक टू नॉर्मल स्पीड. ठीक है, चलिए, तो दिस इज कंप्लीटेड. ये भी पॉइंट खत्म हो, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज को भी साथ में खत्म कर लिए हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ चार्ज में एक्चुअली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी पढ़ते हैं और वहां भी यही बात आता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है या नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है. तो पॉजिटिव चार्ज मींस सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड इन द सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप बोलोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. SI unit of charge is coulomb. Normally by convention we take the charge of electron as -1, charge of proton as +1. But actually में कितना होता है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रिलेटिव चार्ज. ये दोनों क्या है, रिलेटिव चार्ज. एक्चुअल चार्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.9 into 10 का पावर -19, सॉरी 1.6 into 10 का पावर -19, एंड इन द सेम वे ये भी 1.6 into 10 का पावर -19 ही होता है. बट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. 1.6 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस 1.6 10 का पावर -19 प्रोटॉन के लिए. तो दिस इज एब्सोल्यूट चार्ज है ना, ये एब्सोल्यूट चार्ज है. दिस वाज रिलेटिव चार्ज, दिस इज एब्सोल्यूट चार्ज.
अच्छा, इस दोनों को यूनिट भी डाल ही देते हैं। जब सब कुछ किया तो लिख देता हूँ, दिस इज कूलम, दिस इज ऑल्सो कूलम, ये दोनों कूलम में।